हमारे यहां सनातन धर्म की विचारधारा में अतिथि की बड़ी महिमा कही गई है। गुरु से अधिक महिमा किसी की नहीं है। पर महाभारत में व्यास जी लिखते हैं, सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अतिथि जो है वह सबका गुरु है। किसी भी वर्ण का अतिथि आ जाए, उस अतिथि का आदर बड़ी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ये होटल वाली संस्कृति हमारे यहां की नहीं है कि पैसा दो ठहर जाओ और पैसा दो भोजन करो। ये हमारे यहां की पद्धति नहीं है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, भारतीय सभ्यता यह नहीं है। आप लोग कहेंगे कि ये बड़ी सुविधा की बात है, उस जमाने में कैसे होता होगा, बड़ी असुविधा होती होगी लोगों को। नहीं, बिल्कुल कोई असुविधा नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी के भी द्वार पर जाकर के ठहर जाता था और वो कहता था, आइए 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 आइए, आपके लिए आश्रय है, आप विराजिए। इससे क्या होता था? एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सौहार्द। और हमने पैसा देकर निवास किया, पैसा देकर भोजन किया, हमारा आपसे प्रेम होगा, हमारा आपके प्रति सौहार्द होगा। जहां पैसे का व्यवहार है वहां सौहार्द कहां से आया? इसलिए बने बनाए अन्न को बेचना धर्म शास्त्र की दृष्टि से निषिद्ध है। होटल क्या है? दाल रोटी फुल्का ऊट पटांग जो कुछ बनाओ, बना करके इतने की एक कटोरी, इतने की 2 कटोरी, इतने का 1 परोठा, उतने का इतनी पूड़ी, सब रेट लिखा रहता। बने हुए अन्न का विक्रय धर्म शास्त्र में निषिद्ध है, नहीं बेचना चाहिए। इसलिए लिखा, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्य केशशूलिन्या संभवंती कलाविह। कलयुग जब आएगा तो गांव में नगरों में बना बनाया भोजन बिकने लग जाएगा। ब्राह्मण वेद का धर्म का विक्रय करने वाले हो जाएंगे। इतना पैसा दो तब हम अनुष्ठान करेंगे, इतना दो तब कथा कहेंगे। यही वेद का विक्रय है, यही पुराण का बेचना है। स्त्रियां शरीर का विक्रय करने वाली हो जाएंगी, ये कलयुग की विडंबना है। तो महाराज, प्राचीन समय में कोई सतुआ कोई बांध के नहीं चलता था, वो तो जहां पहुंच गए वहीं उनका हो गया। और परस्पर अपने वर्ण के अनुसार लोग अतिथि हो जाया करते थे, अथवा किसी भी वर्ण का व्यक्ति किसी के भी यहां पहुंच जाए, उसकी योग्यता पात्रता के अनुरूप उसे अतिथि मानकर उसका सत्कार किया जाता था। एक छोटी सी कथा सुनाए आपको। एक पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बैलगाड़ियों का साधन था, संध्या का समय हो गया, सायं संध्या का समय था, स्नान भी करना था और फिर संध्या भी करनी थी, फिर ब्यारू भी करनी थी। दिन भर के चले हुए एक घर दिखाई पड़ा, सामने बढ़िया कुआं था, नीम का पेड़ लगा हुआ था, गाय बंधी हुई थी और सामने उसके घर बना हुआ था। ऐसा नोहरा बना रहता ना सामने, नोहरे में ये व्यवस्था थी और सामने घर था। उस घर में बड़ा सुंदर आंगन था। वहां एक गृहिणी दिखाई पड़ी। पंडित जी ने तुरंत अपनी बैलगाड़ी रोक दी और रोक करके कहा कि पंडित जी कहां गए? ब्राह्मण का घर है ना? बोले हाँ ब्राह्मण का घर है। तो पंडित जी कहां गए? तो गृहस्थ स्वामिनी ने कहा कि पंडित जी तो कहीं बाहर गांव किसी काम से गए हैं, हो सकता है आज रात्रि तक यहां आ जाएं, या आज ना आ सके तो कल आ जाएं। आप कहां से पधारे हैं? तो पंडित जी बोले कि देवी तुम हमें पहचानती नहीं हो, हम पंडित जी के समधी हैं। समधी लगते हैं? वो सोचने लगी कि समधी लगते हैं, हमने तो आज तक इनको देखा ही नहीं, समधी कैसे लगते होंगे? हो सकता है
कहीं रिश्ते में भी तो कोई समधी लगते हैं कि नहीं, संबंधी। तो उनका ठीक है। तो समधी जी जब हैं तब समधी जी का तो सत्कार होना चाहिए। बढ़िया चकाचक हलवा, पूड़ी, खीर, मालपुआ, सुंदर रसोई बनी। पंडित जी ने कुआं में नहाया धोया, स्नान किया, संध्या किया और जप कर रहे थे गायत्री का। तब तक महाराज घर में तो पकवान बन रहे थे। तब तक पंडित जी आ गए, जो घर के मालिक थे वो आ गए। सीधे घर में गए, उन्होंने कहा देवी आज कौन सा त्योहार है, हलवा पूड़ी सब सुंदर खुशबू आ रही है। अरे बोले आपको पता नहीं है, आपके समधी जी आए। अरे हमारे समधी जी? देखें कहाँ है समधी जी? बोले वो नीम के नीचे बैठ के माला फेर रहे। गए, तब तक जब पूर्ण हो चुका था। आइए 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 पंडित जी, आप पधारे, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन आपने हमारी ब्राह्मणी को परिचय दिया कि हम समधी लगते हैं आपके, तो हम कैसे आपके समधी लगते हैं, आप कृपा करके बतावें। वो पंडित जी बोले अस्माकम बदरी चक्रम, हमारी बैलगाड़ी का पहिया जो है ना बेर की लकड़िया का है। अस्माकम बदरी चक्रम युष्माकम बदरी ग्रहे, आपके आंगन में बेरिया का पेड़ लगा है। हमारे बैलगाड़ी का चक्का बेर का है और आपके घर में बेरिया लगी हुई है, बेर का पेड़ लगा हुआ है। अस्माकम बदरी चक्रम युष्माकम बदरी ग्रहे वादरायण संबंधा प्रसिद्धो लोक वेदयो। वादरायण संबंध तो महाराज लोक वेद में बड़ा प्रसिद्ध है। इतना सुनते ही समझ गए कि पंडित जी बड़े विद्वान हैं, गले से लग गए। बोले तब तो ठीक, तब तो आपने ठीक कहा, हम आपके संबंधी हैं। इतना प्रेम पूर्ण विनोद अतिथियों में हुआ करता था। ये है हमारे भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।